से मरई है, कोरोना से मरई है। मोदी जीत गए, मोदी जीत गए। पानी में दहाई है, भूख भूख मरे, पेट में ककड़ी लागल है। व्यवस्था चाहिए, चाहे स्कूल में खाना भेजवा दो हम लोग को कि हम लोग खाएगा, बाल बच्चा भूख रहता है। यहाँ पर आके इंक्वायरी कर दिए, नहीं इंक्वायरी करिएगा तो वहाँ जाके हम ब्लॉक में हम ठेकेंगे। तो यहाँ पर जो है आप कह रही हैं 3-4 महीने से राशन नहीं मिल रहा है, इस बारे में आप लोगों ने आगे के अधिकारियों को बताया? हम बोला है तो नहीं बोला सर कि नहीं से भेट रहा है, तो नहीं भेट रहा है तो आप सर आए, यहाँ नहीं आएगा तो ब्लॉक पर बवाल उठेगा। तो वो ठीक है, उसके अलावा हम बात करेंगे अभी फिलहाल जो कोरोना काल चल रहा है। लगातार 11 नदियां जो उफान पर है बिहार में और लगातार कहर अपना ढा रही है। भरोसा न्यूज पहुंचा है छोटाईपट्टी पंचायत के महादलित गैरपुर वार्ड नंबर 9 में, और यहां पर हम जानेंगे इन ग्रामीणों से कि इनकी गुजर बसर क्या हो रही है इस बाढ़ के हालात में। तो मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए माले पार्टी की सदस्य और इस वार्ड नंबर 9 गैरपुर महादलित टोले की ही रहने वाली सीताबिया कॉमरेड, उनसे बात करते हैं कि आखिर इनकी जिंदगी में इस बाढ़ से क्या क्या जो परेशानियां आई हैं। बताइए कॉमरेड, किस किस तरह की परेशानी को सामना करना पड़ रहा है? हमारे लोग को राशन कार्ड बंद हो गया है, मेरे बाल बच्चा भूख मरता है, मेरे घर के नजदीक पानी आ गया, घर गिरने वाला है, हम लोग को कोई उपाय नहीं है। बता दीजिए जो हम लोग भूख भूख मरेगा, पानी में भी माल बकरी भी दहते हैं, नहीं हमको उपाय, कोई न उपाय नहीं, सरकार तो हमको उपाय दीजिए। तो अभी 6000 या इस तरह की कोई घोषणा की गई है आप लोगों के लिए? नहीं, कोई नहीं। तो आप लोगों की क्या, आप लोगों ने धान की खेती भी किया था? धान की खेती हम 20 किलो मोल लेकर के 80 रुपए किलो बिच्ची गिराए थे, ऐसे हमको बिच्ची भी डूब गया। अब कौन उपाय करेगा, हम लोग को कौन इतना खर्चा बर्चा कहाँ से लाएगा, फिर खेती करेगा? तो अभी बता दें फिलहाल जो कोरोना काल चल रहा है और इस मोमेंट इस हालात में आप लोगों का घर कैसे चल पा रहा है? कैसे चल पा रहा है, जीते के लिए पड़ रहा है, कहीं से ढूंढ तलाश के लाते हैं, बाल बच्चा को खिलाते हैं। तो अभी जो चारों तरफ से पानी है तो बिल्कुल खाना पीना आप लोगों का बड़ा सब बंद है, सब बंद है, बाल बच्चा दिक्कत काटता है, बाल बच्चा को भूख भूख करके घर अंगना में रख देते हैं। तो सरकार से क्या डिमांड करना चाहेंगे कि 6000 की जो घोषणा है या ये आपकी जो फसल है ये सब के लिए भी मुआवजा मिले, और खाने के लिए भी कोई व्यवस्था चाहते हैं हम लोग? खाने के लिए हम लोग को व्यवस्था चाहिए, चाहे स्कूल में खाना भेजवा दो हम लोग को कि हम लोग खाएगा, बाल बच्चा भूख रहता है। तो ये सीधे महिलाएं कह रही हैं कि लगातार पिछले 2-2.5 महीने से इन लोगों का राशन कार्ड में से नाम कट गया है, और ये इलाका जो है, ये जो क्षेत्र है छोटाईपट्टी पंचायत के गैरपुर महादलित वार्ड नंबर 9 का, और यहाँ पर ग्रामीणों ने कहा कि 2-3 महीने से राशन कार्ड कट गया, सामने कोरोना काल भी चल रहा है और साथ में ये बाढ़ का पानी का भी कहर है। तो अभी इन लोग के लिए खाने पीने की समस्या से लेके हर एक चीज की समस्या है। फिलहाल मुझे यानी तहसीन यानी निष्पक्ष, निर्भीक और बेबाकवास को इस खास कड़ी में गैरपुर वार्ड नंबर 9 महादलित एरिया से यही इजाजत दीजिए। भरोसा न्यूज के इस चैनल को आप यूट्यूब पर जाकर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। निष्पक्ष लगातार 11 नदियां जो है बिहार में अपना विशाल काय रूप जो दिखा रही है और इस तरह की तबाही है। मैं कैमरामैन नासिर से गुजारिश करूंगा कि वो कैमरा को पैन करके दिखाएं कि वो जो घर जो है लगभग 10-15 घर तो ऐसे हैं, ये वार्ड नंबर 5 लुआम का एरिया पड़ता है, और ये आने जाने में कितना दिक्कत है। मैं अब देख सकते हैं 5 फुट 4 इंच की मेरी हाइट है और मेरा आधा शरीर इसमें डूबा हुआ है। तो कैसे ये लोग आते जाते होंगे। तो यहाँ पर रिहाना खातून का घर है सामने, मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा, उनके बच्चे भी वहाँ पे फंसे हुए हैं और बड़ी मुश्किल से ये लोग घर जा पा रहे हैं, किसके घर में रहेंगे। रिहाना खातून, आप बात बताइए कि पिछले साल भी इस तरह के हालात थे आपके पास? ना, हाँ, हर साल का ही रहा हमारे पास, हर साल कैसी हमारे लोग। पिछली बार जो बाढ़ का मुआवजा राशि था वो मिला था कि नहीं मिला था आपको? कुछ नहीं मिला हमारे लोग को। तो इस बार क्या डिमांड है, कोई मुआवजे का कोई ऐलान वगैरह किया गया है कि नहीं? नहीं, कुछ नहीं हुआ है। तो ये देखिए अभी तक जो है, अभी जिलाधिकारी कल यहाँ से हवाई सर्वेक्षण करके भी गए हैं
लेकिन जमीनी दौरा अभी तक ना बीडीओ का हुआ है, ना सीओ का हुआ है, ना जिला अधिकारी का। और अभी पिछले जो हवाई सर्वेक्षण करके जो गए हैं, बार बार यूं मेरा ये करना इसलिए हो जाता है कि गांव में इस पानी में जोक भी होता है जो आपका खून चूसता है, इसलिए बार बार पैर को हिलाना पड़ रहा है। तो अभी तक जिला अधिकारी जमीनी सर्वेक्षण करके नहीं गए हैं और लोआम को या छोटाई पट्टी पंचायत को या बेदौल को या लवार को और खासकर छोटाई पट्टी और लवाम पंचायत को अभी तक बाढ़ घोषित नहीं किया गया है। सदर प्रखंड का ये इलाका है, केवटी के ज्यादातर इलाके बाढ़ घोषित कर दिए जा चुके हैं, जिसमें किस्पी प्रखंड भी है। आखिर लवाम और छोटाई पट्टी के साथ अभी तक कोई भी जमीनी दौरा क्यों नहीं किया अधिकारियों ने? ये स्थिति देख सकते हैं, जो अधिकारी कह रहे हैं वहाँ पानी ज्यादा नहीं है, तो ये लोग जो शौक से डेली यहाँ पे 2-4 होना पड़ रहा है, ऐसे नहीं होते। जाए ना मौसी वाला घर में। और इनसे जानना चाहेंगे जो कि महादलित बस्ती से है, महादलित समुदाय से है, क्या डिमांड करना चाहेंगे? आपका घर बिल्कुल कच्चा है, क्या प्रशासन की तरफ से कोई लोग आए? कोई नहीं बउआ आयल हन, गरीब आदमी के कोई नहीं देखे वाला है। दहाई छी भसियाई छी, 4 साल से बाढ़ आवे है, कोई एक फक्का नहीं कोनो चीज दे है, कोई नहीं, एक फक्का नहीं। बाले बच्चे अब दहा जावा। अभी हम खड़े हैं, ये है चौक अमडिया का, बहुत ही नामी ग्रामी चौक है, नरेंद्र मोदी चौक। जी हाँ, आपने आसपास में जरूर सुना होगा और ये बलहा पंचायत में आता है। मैं दिखाना चाहूँगा जो ये पीडब्ल्यूडी की जो सड़क है, कैमरामैन नासिर से गुजारिश करूँगा कि दिखाएं कि ये जो पानी लगातार जो बढ़ रहा है कमला नदी का, तो ये पीडब्ल्यूडी सड़क को जो है बिल्कुल टच कर चुका है। और ये हर साल इस तरह का पानी का नज़ारा होता है, तो सड़कों को और ऊंचा कराने का जो होना चाहिए कार्यक्रम वो नहीं हो पाता है। फिलहाल कमला नदी में जो खास विशेष रिपोर्ट में लगातार भूषण न्यूज़ आप लोगों को दिखा रहा है कि कैसे आम जनजीवन अस्त व्यस्त है और लगातार पानी बढ़ रहा है। तो अभी बिल्कुल टच कर चुका है पीडब्ल्यूडी सड़क को, तो आने वाले समय में ये सड़क बाधित भी हो सकता है। फिलहाल मुझे यानी तहसीन यानी निष्पक्ष, निर्भीक और विवाकवास को नरेंद्र मोदी चौक अमडिया से यही इजाजत दीजिए। भूषण न्यूज़ के इस चैनल को यूट्यूब पर जाकर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जी हाँ, हम विशेष कड़ी में आ पहुंचे हैं आज छोटाई पट्टी पंचायत के वार्ड नंबर 9 इलाके में, जो कि महादलित एरिया पड़ता है। आप सभी ने खबरें देखी भी हैं, पढ़ी भी हैं, सुनी भी है कि लगातार 11 नदियों ने बिहार में अपना कोहराम मचा रखा है। इसी कड़ी में आप पहुंचे हैं आज छोटाई पट्टी पंचायत के महादलित वार्ड नंबर 9 मुसरटोली में। तो आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि ये घर दिखाए कि कैसे बाढ़ की वजह से जो कच्चा मकान था ये गिर चुका है। तो यहाँ पर हमारे साथ एक परमिला देवी जो पीड़ित है और यशोदा देवी, उनसे हम बात करेंगे कि आखिर ये बाढ़ की वजह से आपका घर गिरा है और अभी तक कोई मदद पहुंची है या नहीं। परमिला देवी जी, आप बताइए कि अभी तक कोई मदद पहुंची है अब तक? नहीं। तो ये आपका बाढ़ में घर गिरा है, आपने आसपास के जो आपके जो लोग हैं उनको आपने इस बारे में बताया? बाढ़ से वजह से गिरला न घर, जलिया कोई नहीं कुछ बता रहे न घर के। बाढ़ की ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं और इसी कड़ी में आ पहुंचे हैं हम लोग बेदौल गांव में और बलहा पंचायत पड़ता है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए ग्रामीण हैं, हम इनसे सबसे पहले इनका नाम पूछते हैं। चाचा, आप अपना नाम? हमारा नाम रामदेव यादव है। तो ये जो सड़क पे पानी है आप कितने सालों से देख रहे हैं और इसका कोई व्यवस्था? ये सड़क पर पानी हर साल जब जब बाढ़ आता है, जब जब हम लोगों को इतना परेशानी बढ़ जाती है कि हम यहाँ से छतमन नहीं जा सकते हैं, दरभंगा नहीं जा सकते हैं, गौसा घाट नहीं जा सकते हैं। ये रोड अभी तक कंकर, पत्थर, मिट्टी से भरा हुआ है। तो मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि दिखाएं ये रोड। अभी जो है ना, बार बार जो दावे किए जाते हैं कि बिहार के ज्यादातर जो है सड़कें मतलब उसको बिल्कुल पिच रोड बना दिया गया है। तो देखिए ये गांव ये बहुत मतलब ये रोड बहुत जगह को जोड़ता है और आज भी ये रोड जो है खड़ंजा पे है और हर साल यहाँ पर बाढ़ भी आता है। तो ये जो अगर बात करें यहाँ जो विधायकी का बात करें तो दरभंगा ग्रामीण विधानसभा में आता है। तो आपके यहाँ के जो विधायक ललित यादव, तो
इस साल भी आए होंगे, हाँ, आपने हाँ। उनसे कहा? हाँ हाँ बिल्कुल बोले। तो अभी तक कोई काम नहीं हो पाया? अभी तक कोई सुनवाई नहीं की। तो क्या अपील करना चाहेंगे अपने इलाके के विधायक से, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से? हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हम भी ये अपील कर रहे हैं कि इन लोग रोड को कम से कम देख रेख करें कि हम लोगों को बच्चा भी अगर बीमार पड़ गया तो छतमा नहीं ले जा सकते हैं, गौसा घाट नहीं ले जा सकते हैं, दरभंगा नहीं ले जा, यातायात का साधन खत्म है कि हम कंधा पर खटिया रख करके मरीज को लिटा करके तब हम हॉस्पिटल ले जाते हैं। ये नौबत हमारी है। तो मैंने यहाँ पे ग्रामीण लोगों से बात की, उनका कहना था कि ये रोड पास है, तो पास कितने दिन से और कितने दिन से बन नहीं पा रहा है? वो तो बहुत जमाना से कह रहा है पास है, लेकिन अभी तक तो वही मट्टी पड़ा हुआ है। तो अभी जो ये बाढ़ आया, तो अब चाचा बताइए कि आपने जो कृषि की होगी सारा डूब गया? हाँ, कृषि जो हम लोग जो जुताई कुड़ाई किए हुए थे, ट्रैक्टर से बीज गिराए हुए थे, कुछ रोपा हुआ भी धान था, सब बर्बाद हो गया। तो बिहार सरकार के कृषि विभाग से कोई मदद की उम्मीद करते हैं? कोई मुआवजा के लिए अभी कोई अपना बात रखेंगे कि मुआवजा दिया जाए? कोई मुआवजा नहीं दिया, नहीं कोई किसी को कोई सहायता मिला। घर द्वार यहाँ डूब रहा है, पूरा भूसा तक यहाँ माल जाल की जो चारा था वो भी दह गया। तो 6,000 रुपए जो आता है, जो बाढ़ रिलीफ का पैसा हर साल आना, तो अभी सदर प्रखंड के अंतर्गत ये आता है। तो अपने BDO, CO जो और जिलाधिकारी से क्या अपील करना चाहते हैं? अभी तक कोई मुआवजे का कोई ऐलान हुआ? पिछले साल तो मिला था 6,000 रुपया करके, लेकिन इस साल तो अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। न पन्नी तन्नी भी रहने के लिए वह धूप में बच्चा लोग पड़ा हुआ है, कहीं रहने के लिए जगह नहीं है। तो ये है हाल दरभंगा। कोरोना से मर रही है, कोरोना से मर रही है। मोदी जीत गए, मोदी जीत गए, पानी में दहाई है, भूख भूख मरे, पेट में ककड़ी लागल है, खा बिनु मरे छी। तो आप मतलब आप कह रहे हैं कोरोना में आप लोगों का आय आमदनी सब बंद हो गया? नहीं, कमाई नहीं है, धनाई न है, न कमाई चले या से बेटा बैठल है भूख तो बाढ़ के लिए कोई मुआवजा के लिए ऐलान हुआ? कुछ ना, या पानी पी कर रहू। तो ये बाढ़ में जो है आपके मवेशी लोगों के लिए चारा का भी माल बड़ा जाल दिक्कत हो गया? बैठल है गाछी में, पानी में बनने छी माल जाल के। तो दहाई खिया देख लो। सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? क्या अपील करना चाहिए? दिए खर्चा, देत खर्चा, माल के गाँव अपन गाँव। तो अभी कोई आय रोजगार का कोई साधन नहीं है आपके पास? कुछ साधन नहीं। चलिए देखिए, आपका क्या नाम हुआ? हमार सुशीला देवी। सुशीला देवी है, जो कि अपनी दर्द गाथा बता रही हाँ, है दम दर्द, कि अभी दम कोरोना दर्द, काल में बाल लोगों बच्चा के सब पहले ही बुरे हालात है, और साथ में इस तरह के बाढ़ से और कच्ची सड़क से बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। वहाँ तक नहीं। बिहार में बाढ़ का कहर तो जानते ही हैं, और बिहार और बाढ़ का नाता न जाने बहुत पुराना चला आ रहा है, और कब तक चलेगा कहा नहीं जा सकता। इसी आपने सुना होगा, खबरें पढ़ी भी होंगी, देखी भी होंगी कि लगातार 11 नदियों ने विशालकाय रूप ले लिया है। और कमला नदी की बात करें, जिसमें केवटी और सदर सबको डुबा के रख दिया। अभी हम खड़े हैं लैला चौड़ पर, और ये जो मुख्य रास्ता है लवार और बरी का, जो कि मुख्य रास्ते से इतना तेज पानी बह रहा है, मैं दिखाना चाहूँगा, कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि दिखाएं कि कितना तेज बहाव है, और अभी शुरुआती पानी है तब ये हाल है। तो हम इसी खास विशेष रिपोर्ट में हम बात करेंगे अजीत यादव जी से, जो कि चक्का लवार इनका घर है। कब से ये हाल देख रहे हैं आप? एक करीब 10 साल से ये NIT कर रहा है, पानी आता है 10 साल से, भूखा मारता है, माल जाल मारता है, ये रोड बाड़ा नहीं बनाता है, पुल इसमें बड्ढा होता है। अच्छा, एक बात बताऊं, अभी जो इस 5 साल में आपने देखा होगा वार्ड मेंबर पे नल जल में पैसा बहाया गया, तो क्या लगता है कि इस नदी नालों में लगाना चाहिए था पैसा? लगाना चाहिए। तो वो जो वार्ड में नल जल जो योजना है, उसको क्या कहते हैं, कैसा मामला है उसका? इससे ऊंचा रोड करना चाहिए। तो घर घर पानी डूब गया चक्का लो। नीतीश कुमार जी ने जो इस 5 साल में पंचायतों के माध्यम से हर घर नल जल योजना पहुंचाने का कार्य किया, तो लगता है वो सफल काम किए हैं? वो नल का बना दिया, वो नल जल बना दिया, वो बना देता, ऐसे बना रोड बना देता, से ठीक है। तो ये चीजें हैं। तो पिछले आपकी उम्र 40-45 वर्ष है, ये लैला चौड़ का एक लगभग इतिहास रहा है कि हर साल बच्चे डूबते हैं, अधेड़ उम्र वाले डूबते हैं। कब से देख रहे इस तरह का पानी आता है? ये 10 साल से इतना पानी आ रहा है। 87 में आया, 2004 में आया, फिर पर साल आया, 63 साल आया, ये तो तबाही कर रहा है। चलिए, तो आप जो है जिला अधिकारी से अभी कोई टीम आई थी यहाँ पे देखने के लिए कि कैसा है बांध का हाल? नहीं, उस दिन आया था, उस दिन आया था गया था ना, उस दिन। अपना नाम बताइए। राजन कुमार राय।
तो पुल जो ढह गया था तो जिलाधिकारी की तरफ से एनडीआरएफ की टीम आई थी, कौन आया था? माने बिहार पुलिस आया हुआ था ब्लॉक थाना पर से। बिहार पुलिस आई हुई थी जी। एनडीआरएफ की टीम नहीं नहीं आई हुई थी। जिलाधिकारी जी नहीं, हम नहीं देखे थे उस दिन, खाली बिहार आप पुलिस लोग को की देखे थे। आप युवा हैं, आप जी। जिस प्रकार से देख रहे हैं नल जल योजना जो लाया है नीतीश कुमार जी ने, वो नल जल योजना से लगता है कि कुछ फायदा सर होगा? वहाँ पानी पहुँच में नहीं करता घर घर, वहाँ कुछ हो ही नहीं रहा है। सिर्फ माने GI पाइप डाल दिया हुआ है, माने हर एक चीज लोकल डाला हुआ है उसमें जनरल में। मतलब कई लोगों हर की एक यहाँ जगह पर टूटा डिमांड हुआ है। है कि वो नल जल पे पैसा खर्च करने के बजाय यहाँ बड़े बड़े बांध और नदी नालों पे खर्च किया जाता तो ये पानी ना होता। क्या इस तरह की डिमांड आपकी भी है? जी जी जी। तो क्या क्या डिमांड करना चाहेंगे? अभी तक आपका ब्लॉक ने कोई घोषित किया कि 6,000 रुपए जल्द आ रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं घोषित किया है। हर एक साल की बात इस बार भी हमारे इधर माने हर एक बच्चा हमारा जो ग्रामीण है वो माने गरीब लोगों का ग्रामीण है, समझे। यहाँ जो मतलब आपका गाँव बहुत गरीब है और अभी तक जो है कोई बाढ़ की जो पैसे की कोई घोषणा नहीं हुई है। क्या आपने धान की फसल किया था? जी, धान का बिया यहाँ माने छीटा गया था और धान रोपाने ही वाला और था। अभी तक कोई मुआवजे का ऐलान नहीं हुआ है। नहीं हुआ। तो इस खास रिपोर्ट में आप मेरे साथ बने रहिए। आप देखिए कि पानी की कितनी रफ्तार है। मैं अपनी बता दूं तो मुझे खुद तैरना नहीं आता है, लेकिन चूंकि खबरें दिखानी है और प्रसारित करनी है तो इसलिए वर्षा न्यूज़ आपके समक्ष ये सबसे बड़े खतरे मतलब लैला चौड़ पे आया हुआ है। आप ये देख लीजिए, ये मुख्य सड़क का ये हाल है। तो अगर ये खेत में जाएंगे या उस तरफ उस ओर जाएंगे तो कितना ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो मेरी युवाओं से यही अपील है कि जान है तो जहान है, इसलिए आप लोग इसको कम मत समझिए। पानी किसी का नहीं होता है। और वहीं जिलाधिकारी से भी निवेदन करता हूं, कम से कम एनडीआरएफ की टीम लाइफ जैकेट के साथ बड़े बड़े नाव यहाँ पे भेजिए और लोगों को रोकने के लिए टीम भेजिए ताकि इस तरह की जाने दोबारा जाए नहीं। फिलहाल मुझे यानी तहसीन यानी निष्पक्ष, निर्भीक और बेबाक आवाज को इस खास रिपोर्ट में यही इजाजत दीजिए। नहीं जाएंगे, इधर जाएंगे। जाम जार के घर हो। वहाँ पे फोन वाला भैया पहले तो तैयार लिया मैंने इतने दिन। ये आप देख रहे हैं कि ये आटा चक्की की मशीन जो सेंटर होता है हर एक गांव में ज़्यादातर, तो इस आटा चक्की मशीन का जो सेंटर देखिए इसमें पानी बिल्कुल घुस चुका है। तो इससे जो आम जन के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ये आपका आटा चक्की का मशीन है, तो ये कब पानी घुसा आपकी मशीन में? ये रात में घुस गया। ये रात में घुस गया। तो ये हर साल ऐसा होता है? हाँ, नहीं, पिछले साल भी हो गया था, 2 साल से ऐसे होता है। तो क्या डिमांड करना चाहेंगे अब सरकार से? कोई आया सरकार की तरफ से कोई मुआवजे के लिए या 6,000 के लिए, या कोई टीम आई एनडीआरएफ की, कोई आया? कुछ नहीं आया। तो ये देख सकते हैं कि कैसे ये जो है यहाँ पर लगभग कितने घरों का आटा पीसा जाता था इसमें? इसमें लगभग 150 घर, 200 घर के मान के चलिए, 200 घर। तो ये देख लीजिए, ये जो आटा चक्की जो होता है ये मशीन लगभग 150 घरों का जो है पेट भर रही थी। फिलहाल जो है पूरी मशीन में जंग लगने का भी खतरा है और लोगों के लिए जो है आटा पिसाने के लिए भी बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
लगातार कमला नदी का जो प्रकोप बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से देखिए ये ग्रामीणों ने जो लगभग धीरे धीरे घर छोड़ने का जो सिलसिला शुरू कर दिया है। ये अमधिया गांव का जो एक घर था और ये देखिए चूल्हा भी जो है किस तरह से डूबा हुआ है और यहाँ पर से जो है वो बिल्कुल पलायन कर चुके हैं। अभी तक कोई प्रशासन, अभी तक कोई जरूरी इंतजाम के साथ यहाँ नहीं पहुंचा है। लगातार कमला नदी का जो पानी है वो बढ़ता जा रहा है। देवी जी, लगातार जो है ना कोरोना काल चल रहा है 1.5-2 सालों से, अभी इस तरह से जो बाढ़ आ गया है, आप लोगों के घर के हालात कैसे हैं? किच्छो नहीं, बाल बच्चा सब भूख मरे, सबके बेला दिलके हैं, न नौकरी न चौकरी, तो कथी खेते बाल बच्चा? तो अभी आप सब तो डूब गेले। तो यहाँ मैं दिखाना चाहूंगा इनका जो परिवार में मवेशी भी एक परिवार का सदस्य ही होता है। जितना हम छोटे बच्चे को प्यार करते हैं उतना ही ज्यादा मवेशी को भी प्यार करते हैं। साथ में ये इनके जो परिवार के जो लोग हैं और इनके घर के जो मुखिया जो सुमित्रा देवी की जो पति, कैसे हालात हैं? ये जो कोरोना काल चल रहा है, ऊपर से ये बाढ़, कैसा देखते हैं? क्या सिचुएशन है, हालात बन गई आप लोगों को? कमेबे नहीं करते तो खेते कहाँ से बउआ? कमेबे नहीं करते तो खेते कहाँ से? देते रोजी देते तब न कमेबे, आ रोजी रोटी देबे नहीं करते तो खेबे? घर में बैठल बाल बच्चा बैठल तो कहाँ से खेबे? मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि इनके हैंडपंप को बिल्कुल पैन करके दिखाएं कि आखिर एक जो बात करें नल जल का पानी जो आप लोग तक पहुंचा नहीं, अभी तक नहीं है। तो देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो इस बार नल जल में पैसा लगाया था, काश नदी नाले में लगाया होता तो इस तरह से इलाका जलमग्न नहीं होता। और अभी पानी के लिए भी आप लोगों को कितना दूर जाना पड़ता है? गाँव से लाना पड़ता है। तो ये हालात देख सकते हैं कि नल जल कितना सक्सेस है इस बाढ़ के हालात में। कम से कम 200 मीटर दूर चलकर इनको पीने का पानी लाना पड़ता है। तो आप लोग लगातार भरोसा न्यूज जो है आप सभी के समक्ष ये केवटी प्रखंड का जो हाल दिखा रहा है कि लैला चौड़ और उसके आसपास में जो कमला नदी का जो प्रकोप है उसकी वजह से जो आम जनजीवन कैसे व्यस्त होता है। इसी कड़ी में हम लैला चौड़ से बहुत नजदीक पहुंचे हैं और ये रोड जो आपको मैं दिखाना चाहूंगा, ये रोड चक्कर लवार और आगे जो है बरी वगैरह को जोड़ता है। तो यहाँ पर दोगामा बरी को भी जोड़ता है। यहाँ पर खास बात करने के लिए हमारे साथ है। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। भोगी यादव जी, ये जो पुलवा मैं देख पा रहा हूँ, मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा ये दरार दिखाएं और ये पार्टीशन इस तरफ भी दिखाएं कैमरा पैन करके कि कैसे पानी आमादा है, मतलब ये पुल को तोड़ने के लिए। और ये कब से ये हालात है? पिछले कितने सालों से ये पुल का ये हाल है? 2007 से है। 2007 से। तो यहाँ पे जो विधायक रहे या फिर केवटी प्रखंड के जो BDO हैं, CO हैं, कहीं तक बात पहुँची? कहीं पहुँचे नहीं जैसे कि भट्ठा मालिक यहाँ पर रोड़ा देकर चलाता है काम, कोई भी नहीं बनाता है। यहाँ पर कोई विधायक भरना देना कुछ नहीं बनाता है। तो हर बार यही होता है और 2007 से ये चल रहा है। 2007 से। तो क्या डिमांड करना चाहेंगे इस तरह के जो पुल में जो दरार आ रहा है, इससे कितनी परेशानी होगी आप लोगों को? परेशानी तो होता है कि एक बार टूट गया था, जरूरी रहता है। 2 मोटर भी हुआ है, टूट गया था पूरा मोटरसाइकिल, 2 मोटर भी हुआ है स्कूल में। भट्ठा मालिक इसमें रोड़ा देकर काम चला रहा है, मतलब भट्टा की मदद से ये चल रहा है। और कोई वही भर रहा है। चाचा, ये आपकी उम्र लगभग 70-80 के करीबन है। कब से ये हालत देख रहे हैं आप? ये हालत तो कहीं था ना, वही से खत्म है। एक तो नाम का पुलिया था, तो ये तो विधानसभा का चुनाव आता है कि आप लोग आवाज नहीं उठाते इस पुल के लिए? पुल के लिए उसको काम रहता है तो कहता है बना देंगे, और इसका बात भूल जाता है। तो ये तो हर बार जो ये है। अभी जो मैं आपसे बात करना चाहूंगा, पहले आप अपना नाम बताइए। बड़े बुजुर्ग उधर मत जाइए आप, इस तरफ पानी का बहुत बहाव है, तो आप रोज मुआयना करने के लिए। गुजरी यादव जी, तो हर बार यही आश्वासन मिलता है कि आपको रोड बना के दिया जाएगा और ये पुल बना के दिया जाएगा। पुल बन नहीं रहा है। तो ये हालात देख सकते हैं कि पानी देख सकते हैं। आप सभी को रिपोर्ट दिखा रहा है कि कैसे बिहार में 11 नदियां और कमला नदी के प्रकोप से अभी हम खड़े हैं यहाँ पर लवाम के वार्ड नंबर 5 में। और आप स्थिति देख सकते हैं कि ये रोड को बिल्कुल टच कर चुका है
और यहाँ पर जो इस ओर जो हम पूरब साइड की आबादी दिखाना चाहेंगे कि ये आबादी है। लगातार इस आबादी का क्या होगा, अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई इस रोड का इंतजाम नहीं करवाया गया। और साथ साथ अभी एनडीआरएफ की टीम की बात करें, लगातार ये पीछे पूरी आबादी है और कोई सुरक्षा हेतु किसी तरह का कोई जो मदद पहुंचनी चाहिए जिलाधिकारी की तरफ से, या हम बात करें और भी जो प्रशासन के लोगों की तरफ से, इसमें हजारों बीघा फसलें भी बर्बाद हो चुकी हैं। अभी तक किसी भी तरह सिवाय हवाई दौरे के और कुछ जमीन पर आकर जिलाधिकारी की तरफ से हो या प्रशासन के अन्य अधिकारी की तरफ से हो या खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से हो, अभी तक जमीनी दौरा एक भी नहीं हुआ है। और अभी रिपोर्ट में हमने देखा लैला चौड़ जो बहुत ही खतरनाक एरिया माना जाता है पानी के लिहाज से, और हर वर्ष यहाँ इसी तरह से पानी मुख्य सड़क से बहता है और ये पानी दूसरे कई गांव को तबाह कर देता है। तो ये कमला नदी का जो प्रकोप है लगातार देख सकते हैं कि कैसा है। फिलहाल मुझे अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। दोस्तों, इसमें आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, आपने खबरें सुनी होंगी, देखी भी होंगी और पढ़ी भी होंगी। फिलहाल बिहार में बाहर नहीं है, इस तरह की बाढ़ का कहर है। पूरे बिहार में लगभग 11 नदियां हैं, जिसमें कमला नदी से लेकर बूढ़ी गंडक नदी, बागमती नदी इत्यादि ने पूरे बिहार में बिल्कुल एक बाहर जो वाली सरकार है उसमें इस तरह से बाढ़ से हाहाकार मचा दिया है। और इस तरह के हालात हमेशा रहते हैं। अभी फिलहाल भरोसा न्यूज पहुंचा है लवार, ये जो ब्लॉक पड़ता है इनका केवटी ब्लॉक है, और ये जो ग्राउंड दिखाने की कोशिश की जा रही है, इस ग्राउंड का एक अपना ही इतिहास रहा है कि न जाने इस ग्राउंड से जो रनर्स हैं, जो बिहार पुलिस में हो या यूपीएससी के एग्जाम्स क्लियर करने में हो, इस ग्राउंड का बहुत योगदान है। तो फिलहाल हर साल 4-5 महीने इसी तरह से पानी लग जाता है। और ये तो रही ग्राउंड की बात। इस तरह के बाढ़ से न जाने कितनी एकड़, कितनी लाख एकड़ जो है खरीफ की फसल वो बिल्कुल धूमिल हो चुकी है, बिल्कुल जीरो हो चुकी है। तो इसी कड़ी में हम बात करेंगे यहाँ पर लवार गांव के ही निवासी हैं कि आखिर इस तरह की बाढ़ से और इस फील्ड से क्या नाता रहा है आसपास के लोगों का। सबसे पहले मैं नाम पूछना चाहूंगा, आप अपना नाम बताइए। शबनम खान। मैं सबसे पहले पूछना चाहूंगा इस तरह का जो फील्ड है, मैंने बहुत पढ़ा है इस फील्ड के बारे में, कुछ आप बताएं कि इस फील्ड का क्या इतिहास रहा है। फील्ड का ये इतिहास रहा है, जितने बच्चे हैं ना यहाँ पे पैदा होते हैं, यहीं से पैदा होते हैं। जैसे क्या क्या चीज में यहाँ पे रनिंग करके जाते हैं? ठीक है। तो ये तो रही हमारे ग्राउंड के इतिहास की बात। अभी इस तरफ जो फसल थी धान की, और उसकी जो खेती है, आप बताना चाहेंगे कि ये तो हम कैमरामैन से गुजारिश करेंगे नासिर से कि ये कैमरे को पैन करके दिखाएं कि ये इसमें जो बिहार सरकार अभी तक ऐलान नहीं किए 6000 रुपए वाले जो बाढ़ में जो फ्लड रिलीफ का मिलता है पैसा, और उसके अलावा जो खरीफ जिन्होंने बड़ी मुश्किल से बिया वगैरह अरेंज करके खरीफ की फसल रोपा था, बोया था, अब वो देख लीजिए कि सब पानी में बह गया है। और अभी तक सिर्फ और सिर्फ राउंड लगाया जा रहा है। अभी नीतीश कुमार ने भी अपने हेलीकॉप्टर से राउंड लगाया है, लेकिन अभी डायरेक्टली रूप से नहीं कहा है कि किसानों का क्या होगा जो खरीफ की फसल बर्बाद हो गई और जिनका फ्लड रिलीफ का जो पैसा आता है, जिनकी वजह से जिस तरह से 6000 कोई माकूल रकम नहीं है, लेकिन वक्ती तौर के लिए बहुत जरूरी रकम है। इस मौके पे जहां पर बिल्कुल लॉकडाउन चल रहा है, सबके कारोबार रोजगार बंद है, और अभी तक इतना तबाही मचने के बाद भी जो यहाँ के प्रखंड के जो अधिकारी हैं और जो जिलाधिकारी हैं और जो हमारे बिहार के नीतीश कुमार है, कड़ा फैसला नहीं ले पा रहे लोगों के फायदे के लिए। तो क्या डिमांड करना चाहेंगे? तो हजारों एकड़ फसल नुकसान हो चुकी है खरीफ की, इसमें क्या डिमांड रहेगी जिलाधिकारी से और नीतीश कुमार जी से? हम लोग यही मान रहे हैं कि जैसे आए लोग, कुछ यहाँ के जो लोकल है प्रतिनिधि, वो आगे देखे विचार करें क्या तकलीफ है, क्या है। आप अपनी तकलीफ बताइए कि अभी जो आपके गांव में है कितनी फसल लगभग नुकसान हुई होगी? ये देख रहे हैं यहाँ, ये सब टोटल में जब बीजे नहीं तो कब फसल निकले। तो आपके जो केवटी प्रखंड इलाका पड़ता है इसका, तो केवटी प्रखंड से सीओ हैं और जो अपने वीडियो हैं, कुछ अपने इस पे दौरा पे आए यहाँ पे? अरे कोई अभी देखना है, यहाँ तक घर का वार्ड मेंबर नहीं है तो अगला कौन आएगा?
तो यहाँ पर हालात आप देख सकते हैं कि ये है केवटी प्रखंड का हाल, जिसमें हाल बेहाल बना रखा है कमला नदी ने। तो बिहार में लगभग 11 नदियां हैं, जिसकी वजह से बिहार का अभी बहुत बुरा हाल है। और ये जनाब, मैं ये इसी साल की बात नहीं कर रहा हूँ, आपको नया भी नहीं लग रहा होगा, हर साल यही होता है। एक निष्कर्ष पे पहुंचता हूँ इस रिपोर्ट में कि जहाँ लाखों लाखों वार्ड मेंबरशिप में पैसे गवा दिए गए, काश इस तरह के फील्ड के लिए, इस तरह के खेतों के लिए एक मजबूत नदी होती, एक नाला होता, तो ये पानी अपना रुख अख्तियार करता, किसानों का नुकसान नहीं होता और घर से बेघर लोग नहीं होते और युवाओं का करियर बर्बाद नहीं होता। फिलहाल मुझे यानी तहसीन यानी निष्पक्ष, निर्भीक और बेबाकवास को इस खास कड़ी में लहवार प्लेग्राउंड से यही इजाजत दीजिए। वर्षा न्यूज के इस चैनल को आप यूट्यूब पर जाकर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। निष्पक्ष, निर्भीक और बेबाकवास के साथ बने रहिए वर्षा न्यूज यानी तहसीन के साथ। बिहार में लगभग 11 नदियां, बूढ़ी गंडक नदी, कमला नदी और बहुत सारी ऐसी बागमती नदी है जो अपना विशाल काय रूप दिखा रही है, हजारों घर को तबाह कर रही है और किसानों को बर्बाद कर रही है। फिलहाल यहाँ करंट इतना तेज है इस पानी में, लेकिन अभी तक बिहार सरकार या एनडीआरएफ की टीम कहीं भी किसी गांव में अपने दस्ते बस्ते के साथ नहीं पहुंची है। तो इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि बिहार सरकार हो या एनडीआरएफ जो हो, वो कितना चुस्त और दुरुस्त है। ये कमला नदी का लगातार जो प्रकोप बढ़ता जा रहा है और ये दरारें बढ़ती जा रही है और ये चक्का लवार और आगे जो है दहगामा को भी जोड़ता है ये इलाका और बरी को भी जोड़ता है। तो ये दरभंगा को भी रास्ता जा रहा है। तो कभी इस तरह से रास्ते से कभी कोई हादसा भी हुआ? बहुत हुआ है। बताएं कि क्या किस तरह के हादसे हुए हैं? इसी में फंस गया है ना। तो मतलब ग्रामीण लोग थे या बाहर के लोग थे? वो बाहर की थी, गाँव को नहीं थी, बाहर की थी, रात में नहीं देखा तो गाड़ी बह गया। तो ये आप अंदाजा लगा सकते हैं, अंधेला में आया तो उसको पता नहीं चला, उसी में रहा। तो ये देख लीजिए कि लगभग जो ग्रामीणों का अगर हमने हाल पूछा कि ये पुल नहीं कहा जाए, ये पुल बनाने की जरूरत है और ऊंचा पुल बनाने की जरूरत है। फिलहाल बताया गया यहाँ आसपास जो भट्टा है जहाँ पे ईंट का काम चलता है, उन्होंने अपनी मदद से ये इसको जिंदा कर रखा है। वो जिंदा कर रहा है। लेकिन यहाँ के जो विधायक जो हैं सिर्फ कहते हैं, ग्रामीणों को कहना है कि हमेशा आके आश्वासन दे के जाते हैं और 2007 से ही पुल ये डैमेज है और ये पुल लगातार भरोसा न्यूज आपको दिखा रहा है कि बिहार में लगभग 11 नदियां उफान पर है। उसमें कमला नदी का ये जो साइफन में पानी लगातार ये लवाम गैरपुर की ओर बढ़ रहा है, जो कि आगे 2 पंचायत पड़ता है, एक छोटाई पट्टी पंचायत और खुद ये नपटोली भी नज़दीकी इलाका है। यहाँ पे पूरा ज़्यादातर जो है बिल्कुल जगह जो जलमग्न हो चुके हैं। और ये मैं दिखाना चाहूँगा कि नासिर से गुजारिश करूँगा कि दिखाए कि किस तरह से तेज़ रफ्तार में ये पानी जो है लवाम गैरपुर की तरफ बढ़ रहा है। तो देख सकते हैं कि ये लगातार ये जो लवाम और गैरपुर और बिजली बाद में मामल होते हुए पानी जा रहा है, जिससे आम जन की समस्या के लिए लगातार आप देख सकते हैं, इस पानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा आगे ये पानी तबाही लेकर जा रहा है। हज़ारों हज़ार बीघा फसलें नष्ट हो चुकी हैं, बर्बाद हो चुकी है और अभी तक किसी तरह से जिलाधिकारी हो या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, किसी तरह का मुआवजे का ऐलान नहीं किया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फिलहाल मुझे यानी तहसीन यानी निष्पक्ष, निर्भीक और बेबाकवास को इस खास कड़ी में गैरपुर वार्ड नंबर 9 महादलित एरिया से यही इजाजत दीजिए। वर्षा न्यूज के इस चैनल को आप यूट्यूब पर जाकर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। निष्पक्ष, निर्भीक और बेबाकवास के साथ बने रहिए वर्षा न्यूज यानी तहसीन के साथ। जय हिंद।